तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गोला और शंख दोनों पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, 14 सेमी व्यास के गोले से 7 सेमी ऊंचाई का अधिकतम आयतन का शंकु बनाया गया, तो शंकु का आयतन कितना होगा। कह रहा एक गोला है जिसका क्या है 14 सेमी व्यास है। एक गोला हम बना दिए और इसका व्यास कितना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका 14 सेमी व्यास है। अब कह रहा है इसी में एक शंकु बनाना है जिसकी ऊंचाई कितनी होगी 7 सेमी होगी। अगर यहाँ से लगाकर हम यहाँ देखिए तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी क्या है 7 सेमी है। तो इतना ही ऊंचाई का हम लोग इसमें शंकु बनाएंगे और उसका हम लोग आयतन निकालेंगे। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक एक हम लोग शंकु बना दिए, ऐसे देखिए गोला में। तो शंकु बना है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 7 है, और जो कि गोले की व्यास जो है 14 सेमी है, तो गोला का त्रिज्या क्या हो गया 7 होगा, और जो गोले का त्रिज्या होगा वही क्या होगा हमारा शंकु का त्रिज्या होगा। ठीक है, अब हम लोग गोल शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बात समझ में आ रहा है। तो 1/3 का 1/3 रख दिए। अब पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 रख दिए। आर क्या है, शंकु की आर है, यहाँ से गोले की जो त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिज्या हो गया 7, 7 × 7 क्योंकि 7 पे स्क्वायर है। और एच क्या है, एच यहाँ से लगा के यहाँ तक उसमें क्वेश्चन में दे ही दिया है कि 7 सेमी ऊंचाई का, तो ऊंचाई भी हमारा क्या है 7। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हम लोग गुणा करेंगे, नीचे है आपका 3, 7 7 49, और 22 को हम लोग तोड़ेंगे 11 × 2। अगर 22 का आपको पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, फिलहाल तो अभी हमको याद नहीं है तो इसलिए हम इसको तोड़ दिए हैं। अब 49 दूना कितना होता है 98 होता है, और ये 11 है तो 11 लिख दिए, नीचे क्या है 3 है 3 लिख दिया। अब 11 8 88 का 8, 11 9 99, और 8 कितना हुआ 107, और नीचे क्या है 3 3 रख दिया। अब 3 से हम लोग इसको भाग देंगे, 3 3 9, बचा 1 तो 1 इधर हो गया, 3 5 15 बचा 2 तो 2 इधर हो गया, 3 9 27। अब बचा कितना 1, तो 1 को ऊपर रख दिए 3 नीचे रख दिए। ठीक है, तो 359 सही 1/3 घन सेमी हमारा क्या है शंकु का आयतन निकला। घन कब लगाते हैं जब आयतन निकालना होता है, और वर्ग कब लगाते हैं जब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, बाकी अगर सेमी में दिया है तो सेमी लिख देंगे, मीटर में दिया है तो मीटर में लिख देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर निकला 359 सही 1/3 घन सेमी शंकु का आयतन निकला। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धगोला और एक शंकु के आयतन में 1:1 का अनुपात है। यदि शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर हो तो अर्धगोला और शंकु के व्यास में अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक अर्धगोला है और एक शंकु है, और शंकु अर्धगोले और शंकु का आयतन का अनुपात क्या है 1:1 है। फिर इन्होंने कहा है कि मान लीजिए अर्धगोले को त्रिज्या मान लेते हैं r, और इसका r1 मानते हैं और इसकी त्रिज्या r2 मानते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है उसके व्यास का मतलब उसका व्यास है व्यास के बराबर है। तो अगर ये r2 है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा 2r2 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो इसकी ऊंचाई क्या निकल के आई 2r2 निकल के आई। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले आइए हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए शंकु का आयतन अर्धगोले का आयतन ऊपर रखते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या निकला 2/3 पाई r3, और नीचे क्या रखते हैं शंकु का आयतन रखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे दोनों का, इसका भी आयतन एक ही है और इसका भी आयतन एक ही है, एक के सामने एक एक रख दिया आयतन के सामने। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब r3 को यहाँ पे r1 माने हैं तो यहाँ पे r1 मानेंगे, इसको r2 माने हैं तो इसको r2 मानेंगे, और h की जगह क्या रखेंगे 2r2 रखेंगे, क्योंकि h की जगह क्या है 2r2 है। ये 2 हो गया गुणे r1 का क्यूब, और ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा r2 का होल स्क्वायर, और h की जगह क्या रखेंगे 2r2 रखेंगे 2r2। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो r1 का होल क्यूब और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा r2 का होल क्यूब, क्योंकि 2r इधर है और 1r इधर है, तो r
टू का होल क्यूब हो जाएगा और बचा क्या, एक एक बचा। अगर होल क्यूब को उधर ले जाएंगे मतलब घन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा और यहाँ से 3 3 हट जाएगा। तो R1 और R2, ठीक है। तो ऊपर इधर एक बचा और एक का, क्योंकि एक का घनमूल क्या होता है, एक ही होता है। अब इसका R1 बराबर एक आया है, R2 बराबर एक आया है, मतलब अगर अर्धगोले की त्रिज्या कहें तो एक ही आया है और शंकु का त्रिज्या कहें तो भी एक आया है। तो अगर अब कह रहा है कि दोनों के व्यास का अनुपात बताइए, तो दोनों का व्यास का अनुपात क्या निकलता है, 2R1 और 2R2, क्योंकि त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास होता है। तो इसीलिए R1 को हम लोग 2 से गुणा कर दिए हैं और R2 को भी हम लोग 2 से गुणा कर दिए हैं। अब ये R1 की जगह हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे, एक रख दिए, और R2 की जगह क्या रखेंगे, एक रखेंगे, क्योंकि एक ही है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1:1 आया। मतलब दोनों का अगर व्यास का अनुपात पूछे, व्यास का अनुपात पूछा है तो हमारा आंसर क्या है, 1:1 आया, जो कि हमारा आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले के व्यास तथा एक शंकु की ऊंचाई में 1:2 का अनुपात है। यदि दोनों के आयतन समान हो तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि एक गोला है और एक शंकु है, जो कि उनकी ऊंचाइयों में इसका व्यास और ऊंचाई में अनुपात क्या है, 1:2 है। मतलब गोले की त्रिज्या 1 है और शंकु की ऊंचाई 2 है। फिर कह रहा है कि दोनों को जो आयतन है वो क्या है, दोनों का आयतन बराबर है। फिर इन्होंने कहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, मतलब गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो गोले की त्रिज्या है 1 है और गोले का व्यास जो है 1 है और बेलन की जो शंकु की जो ऊंचाई है 2 है। अगर मान लीजिए ये व्यास है, अब इसमें अनुपात में है तो अनुपात के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मौसा लगा, मतलब मौसा की कमी रहती है। अब मौसा हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए इन दोनों का मौसा हमारा x है, तो अगर एक की जगह x को गुणा करेंगे तो x एक कम x हो जाएगा और इसको x 2 को x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो जो शंकु की ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी और जो गोले का व्यास है x हो जाएगा। इसका जो व्यास है क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर गोले का व्यास x हो जाएगा लेकिन गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है। तो ये गोले की त्रिज्या निकल के आई x/2 और शंकु की ऊंचाई क्या निकल के आई, 2x निकल के। अब दोनों का आयतन बराबर है। अगर गोले का आयतन देखा जाए तो क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है और जो शंकु की आयतन होता है क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। ठीक, अब मान हम लोग रख देंगे 4/3 पाई, r की जगह क्या रखेंगे, x/2 रखेंगे, जो कि हमारा त्रिज्या है, और ऊपर क्या रखेंगे, होल क्यू है तो होल क्यू रख देंगे। 1/3 पाई की जगह पाई रख दिए। अब r इसमें दिया नहीं है तो r को हम r ही मानते हैं और h बराबर क्या दिया है, 2x दिया है, तो h की जगह हम लोग 2x रखेंगे। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे, मतलब हल करेंगे। तो 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणे x को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो x का क्यू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर आइए। अभी यहाँ पे क्या बचा है, r² और इधर क्या था, x की जगह x है, तो x से x कटे तो यहाँ पे 3x था, तो कितना x बचेगा, 2x बच जाएगा। ठीक है, अब 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यहाँ पे 4 हो गया, कट गया तो 4 हो गया। अब x² इधर, अब r² को इधर लाते हैं, इधर आ गया, और 4 को उधर भेजते हैं तो 4 ऊपर हो गया और नीचे कुछ नहीं है, तो इसके मतलब 1 है। अब स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। ये x हो गया, नीचे क्या हो गया, r हो गया। अब 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x और r, तो x बराबर क्या निकल के आया, 2 निकल के आया, और r बराबर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अभी x और r का मान निकल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। अगर अब देखा जाए तो गोले की त्रिज्या क्या है, x/2 है, तो हम यहाँ x/2 रख दिए, और यहाँ पे शंकु की त्रिज्या क्या थी, r ही यहाँ माने थे, तो ये r थी, तो हम यहाँ r रख दिए। अब x का बराबर क्या है, 2 आया है, तो x की जगह 2 रख देंगे, नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए आप।
नीचे 2 है तो क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। आर बराबर क्या है, आर बराबर 1 है तो 1 रख दिए, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। कहने का मतलब एक इधर आया, एक इधर आया, तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल के आया, 1:1 निकल के आया, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।